धीरे पता चल रहा है, पंजाब में भी पता चला है, आगे भी पता चल रहा है। अब बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी रणनीति बनाई जा रही है। कोशिश पूरी रहेगी कि वोट की चोटें न दी जाए। अगर बाय चांस बीजेपी जीत जाती है बंगाल में तो आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा उसका? देखिए, उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी की चीज़ का भी किसी का अभिमान नहीं टूटता है, अभिमान भी टूटेगा। और जिस अभिमान में ये जी रहे हैं ना, वो अभिमान इनका ख़त्म होगा। अगर बंगाल में जीत भी जाते हैं तो यूपी पड़ी है और पूरी यूपी है। यूपी में जो आंदोलन देख रहे हैं आप, बंगाल में शायद कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, उन्हें जानकारी दी जा रही है। और यहाँ यूपी में है, यूपी में हम दिखाएंगे फिर उनको। आपको नहीं लग रहा कि सरकार के हाथ से बात जैसे चपर गई हो, आप हाथ में रहा ना हो कुछ इंटरनेशनल समझौते, कुछ ऐसा तो नहीं होगा सरकार? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग जो चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ये चाह नहीं रहे हैं। अभी ये चाह रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं, किसान की परीक्षा लेना चाह रहे हैं कि इनको बैठाए रखो। असल में वोट लेने के लिए तो ये लोग आ जाते हैं, उनकी समस्या भी पूछते हैं, उनका दुख दर्द भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी इनको जो दिखाया जा रहा है ना, गोदी मीडिया बोल रही है कि 40 आदमी वहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ तो आदमी जा चुके हैं, वहाँ से आंदोलन खाली हो रहा है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि वहाँ कोई है ही नहीं, आंदोलन ख़त्म हो रहा है। अरे वो 3 महीने से हम सुन रहे हैं आंदोलन ख़त्म हो गया, वहाँ पे कोई भी नहीं है, आंदोलन ख़त्म हो गया। बैठे बैठे इस तरीके से भौंक रहे हैं कि बंद ही नहीं होते, भौंकना ही बंद नहीं है इनका। अरे 3 महीने से तुम खाली कर रहे हो, खाली करते करते 3 महीने से खाली नहीं हो रहा है बॉर्डर। 3 महीने से ज़्यादा। तो इसका मतलब तो ये है कि किसान इस तरीके से हैं, इतनी जनसंख्या है उनकी, इतनी ऊंची तादाद में वहाँ बैठे हुए हैं कि 3 महीने से या 3 महीने से ऊपर हो गए, खाली नहीं हो रहा बॉर्डर। और उसको खाली करवा ही नहीं पा रहे हैं। ना मोदी सरकार खाली करवा पा रही है, ना ये मोदी मीडिया। एजेंडा चलाया जा रहा है, बिल्कुल जानबूझ के चलाया जा रहा है, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। और उसका भी हमने समाधान ढूंढ लिया है। गाँव-गाँव में जा करके और सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं गांव-गांव जाने की जो बात करी है, टिकैत साहब भी जा रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर तो कमजोर पड़ रहा है उससे आंदोलन। नहीं, कैसे कमजोर पड़ रहा है? कैसे पड़ रहा है? आपको कैसे लग रहा है? आपको नहीं लग रहा लोग कम हो रहे हैं यहाँ? नहीं, बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अरे काम का समय है, आलू की खुदाई चल रही है, सरसों की निकलाई चल रही है, अब तो काम भी तो करेंगे। अगर 4 आगे बढ़ेगा फिर इसका मतलब कम हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कम होगा। 4 आदमी अगर परिवार में तो 2 आदमी यहाँ रहेंगे, 2 आदमी घर पे रहेंगे, अपना काम देखेंगे, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। ये भूल में ना रहे सरकार कि यहाँ आंदोलन कम हो जाएगा। एक दिन काम के लिए टिकैत साहब का ही आदेश है कि आंदोलन के साथ साथ अपना काम भी देखो। और जिस दिन इनका आदेश हो जाएगा उस दिन सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। आपने देखा है, एक आवाज़ पे आ जाते हैं। लेकिन आप पंचायतें भी कर रही हैं, महापंचायतें भी हो रही हैं, चक्का जाम भी कर रहे हैं, रेलवे भी बंद कर रहे हैं, रोड को भी बंद कर रहे हैं, पर सरकार पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ कैसे नहीं रहा है? अगर पड़ता नहीं होता, आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, अगर उन पे फर्क नहीं पड़ता होता तो ये बैरिकेटर कब के खुल गए होते। गोदी मीडिया ये ना दिखाती कि आंदोलन खत्म हो रहा है, वहाँ कोई भी नहीं है। अभी कल परसों की न्यूज़ है, 40 आदमी बैठे हैं कुल, वहाँ कोई है ही नहीं, आदमी है ही नहीं कोई भी। तो क्यों बता रहे हैं, क्यों लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं? सच्चाई दिखाओ ना, पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या है? डर रहे हैं, सरकार डर रही है। अगर डरती होती ना तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाती कि इतने किसान बैठे हुए हैं, हमने बैरिकेटर कर रखे। अरे लोगों को बता रहे हैं कि वहाँ के लोग स्थानीय लोग हैं। अभी करने लगी, आंदोलन के शुरू से कर रही है मीडिया में। नहीं, आंदोलन के पहले तो उनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। ये तो अब चालू हुआ है उनका, तो जब से आंदोलन चालू हुआ है तभी से दिखाती तो पहले भी थी, लेकिन इनकी सच्चाई का हमें अब पता चला कि कितना झूठ बोलती है बिल्कुल मीडिया। आधी मीडिया जो है बिल्कुल बुरी तरीके से झूठ बोल रही है और भौंकती तो इस तरीके से, ऐसा गुस्सा आता है कि सामने आ जाए तो इनसे पूछें कि 40 आदमी दिखा रहे हैं यहाँ पे, कितने आदमी आकर के देखो, आए तो सही यहाँ पे, वो आमना सामने तो हो किसी तरीके से हमारा, उनसे पूछेंगे उनसे। लेकिन पहले तो आप इन लोगों को समर्थन करते थे। हाँ करते थे, बिल्कुल सच कह रहे हो। हमें पता नहीं था ना, आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा था। हम भी सोचते थे कि जो दिखा रहे हैं वो सच दिखा रहे हैं। वहाँ बंगाल में ममता दीदी ये कर रही है, ममता दीदी वो कर रही है, उसके बारे में भी झूठ बोलते थे। अब पता चल रहा है कि आधी बात तो ये लोग झूठ दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते कहाँ हैं? सच्चाई दिखाने वाले कुछ ही लोग हैं जो वाकई में सच्चाई दिखा रहे हैं। जैसे आपने कहा जागरूक कर रहे हैं, आप जा भी रही हैं गाँव-गाँव, मतलब पंचायतों में जा रहे हैं, क्या वाकई में लोग अब समझ रहे हैं चीज़ें? बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं जागरूक, और उसका रिजल्ट दिखेगा, सामने आएगा। अभी आप बात करो ना, जो हकीकत में है किसान है, ये अपने लोगों को खड़ा कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। मोदी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत में ज़मीनी स्तर का किसान है उनसे आप पूछो, वो बताएगा सच्चाई। लेकिन महंगाई तो बढ़ रही है, आम जनता कहाँ विरोध कर रही है? आम जनता बहुत विरोध कर रही है। हम तो सिर्फ 2 किसानों को ढूंढ रहे हैं, अब रामदेव को ढूंढ रहे हैं जो हमारा सहयोग करते थे, और स्मृति ईरानी को ढूंढ रहे हैं। वो आ जाएं किसी तरीके से, हमें पता चल जाए कहाँ है, तो आंदोलन में खींच के ले आए ना उन्हें। वो 35 रुपये लीटर तेल दिलवाता था रामदेव,
स्मृति ईरानी है, वो सिलेंडर के बारे में कहती थी, अब पता नहीं कहाँ छुपी हुई है, एक बार भी नहीं बोल रही है। कुछ तो सहयोग करें कम से कम आकर के। बंगाल गई तो वहीं ढूंढेंगे ना उनको। कह रही है देश हित में जरूरी है, देश हित में जरूरी है। यहाँ का तो हित कर लिया उन लोगों ने, वहाँ पे हित करेंगे। ऐसे तो योगी बाबा बोल रहे हैं और दूसरे मोदी सरकार बोल रही है कि 75 लाख नौकरियां देंगे। यहाँ 2 करोड़ युवाओं को तो दे दी और वहाँ जाकर के 75 लाख को देने वाले हैं। झूठे तो नंबर 1 के हैं, इन्होंने सर्टिफिकेट मिलना चाहिए झूठ का। तो जो एक बोलते थे ना कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र थे, सत्यवादी थे, सच बोलने में नाम था। अगर झूठ बोलने में कहेंगे ना तो नंबर 1 आएंगे मोदी जी। योगी तो कह रहे हैं महिला सुरक्षा देंगे बंगाल में। क्या सुरक्षा दे रहे हैं योगी? यहाँ तो सुरक्षा दे नहीं पाए। यहाँ पे तो आप देख रहे हो हाथरस कांड है, दुनिया भर के कांड हो रहे हैं। यहाँ के तो कम से कम देख लें, यूपी को तो सुधार लें, यूपी को तो सुरक्षित कर लें। बंगाल को तो तब करेंगे सुरक्षित। वो भी तो वहाँ पूछ रहे हैं कि आप पहले वहाँ तो सुधार कर लो। बीजेपी के तमाम नेता बंगाल में जा रहे हैं, चुनाव में अपनी रैलियां कर रहे हैं। किसानों के भी कॉल है कि किसान भी वहाँ जाएंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे। तो महिलाओं की क्या भूमिका रहेंगी? महिलाओं की कितनी महिलाएं भी जाएंगी वहाँ पर? बिल्कुल जाएंगी, बढ़ चढ़ के, जैसा कि हमें आदेश हो जाएगा। हमें एक बार कह दें, हम जरूर जाएंगे। अब आप इस बात से देख लो ना, डर रही है सरकार या नहीं डर रही है? अरे प्रधानमंत्री का काम क्या होता है? वहाँ पे जा करके रैलियाँ करने का काम नहीं होता प्रधानमंत्री का। रैलियों में जा रहे हैं, अमित शाह जी जा रहे हैं, योगी जी जा रहे हैं। अरे तुम इतना खौफ खा रहे हो, तुम्हें जीतने का तो आप लोगों ने बनाई है ना, वो तो 14 से जा रहे हैं, कोई आप थोड़ा ही जा रहे हैं। नहीं, अब तो और ज़्यादा जा रहे हैं ना, एक एक आदमी जा रहा है। अरे छोटे से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली में यहाँ सब इकट्ठा हो जाते हैं, हमें जिताओ हमें जिताओ, फिर भी दिमाग दुरुस्त कर देते हैं लोग। अब ऐसे ही वहाँ होगा और वहाँ नहीं हुआ किसी कारण से, तो यहाँ तो हम कर ही देंगे। कई लोग कह रहे हैं कि किसानों को रणनीति बनाने की जरूरत है। क्या आपको लगता है ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है उसके साथ उसी तरीके से जवाब दिया जाता है, और उस जवाब के लिए कर रहे हैं। सामने आएगी आप लोगों की भी बात, धीरे धीरे तैयारी चल रही है। जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था कि नेताओं का बॉर्डर पे ना रहना, कहीं ना कहीं इसका भी फर्क पड़ रहा है। किस पे फर्क पड़ रहा है? भीड़ कम होने। भीड़ कम हो नहीं, इस पे ये आप गलत कह रहे हो। भीड़ कम होने पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ पे लोगों से वार्ता भी होती है। वहाँ पे भी काम का समय है, कुछ काम के लिए रुके हुए हैं, कुछ वहाँ पे वार्ता होती है, तो वहाँ पे भी लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, जागरूक करना पड़ता है, उन्हें सच्चाई बतानी पड़ती है। क्योंकि गोदी मीडिया तो दिखा नहीं रही, मीडिया के ऊपर रहता है। टीवी देखते हैं लोग बैठ करके, बच्चे टीवी देखते हैं, उनको दिखाया जाता है, झूठ बोल दिया जाता है, ऐसा नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे हमारे प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर झूठ बोल सकते हैं, तो इन लोगों की तो औकाती क्या है? प्रधानमंत्री जिस पद पे बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं संसद में खड़े होकर के कि ये तो उसकी मांग कर रहे हैं, ये किसान ही नहीं है, मुट्ठी भर किसान है, अपनी समस्या नहीं बता पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मंत्री कह रहे हैं कि किसानों को सोचना चाहिए इस आंदोलन से किसका फायदा हो रहा है, एक बार देखना चाहिए इसमें। फ़ायदा किसका हो रहा है? उनका तो फ़ायदा हो नहीं रहा, कम से कम बीजेपी का तो फ़ायदा होने नहीं देंगे। बाकी जिसका हो रहा है वो समझ लें किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। चलो यही बात मान लें हम कि किसका फ़ायदा हो रहा है, अच्छी बात है, किसी का तो फ़ायदा हो रहा है, इसका नहीं होने देंगे। जो हमारे हित में नहीं है, हमारे हित में नहीं सोच रही है, तो उसके बारे में क्या सोचें हम? बहुत उम्मीद करके बैठाया था। ये हमेशा कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया था, हम उसको ये करें, ये नियम तो कांग्रेस लेकर के आई थी। तो तुम तो कांग्रेस का सपना पूरा करने के लिए आए हो, तो वही कर रही है सरकार, नया थोड़ा ही तो कांग्रेस नंबर 2 हो गई है। तो और क्या, फिर भाजपा का नाम क्यों दिया हुआ? नहीं, फिर ये ऊंचे ऊंचे वादे क्यों किए थे लोगों से? युवाओं को कह रहे थे, आज युवा सड़क पे खड़ा खड़ा रो रहा है, नौकरी के लिए रो रहा है। एक लड़की ने आत्महत्या कर ली, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कहने में, शर्म आनी चाहिए। एक लड़की ने अभी आत्महत्या सुसाइड नोट लिखा है। ये बेटियां बचा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हाँ नारे सिर्फ देते हैं? अरे कम से कम पूछते तो सही उसकी एजुकेशन क्या थी, क्यों उसने आत्महत्या करी? शर्म नहीं आती इन लोगों को? झूठे वादे कर देते हैं कि हम नौकरी देंगे, हम ये करेंगे, कहने से पहले सोच लो। नहीं कर सकते तो बोलते क्यों हो? अब जा करके बंगाल में ये डंका पीट रहे हैं, नहीं बंगाल में भी जाकर डंका पीट रहे हैं ये, बताओ। मोदी जी तो कह रहे हैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी लागू कर, कहाँ हो गई लागू? तो बोल ही रहे हैं अब। नहीं, अरे बोलने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, मैं भी कह दूंगी, ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, लेकिन अपनी औकात तो देख लो पहले, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। झूठ बोलने की औकात है इनकी, झूठ बोलते हैं। मैंने कहा ना गिनीज बुक वर्ल्ड में इनका नाम लिखवा दो, नंबर 1 के झूठे हैं। विरोध ही नहीं हुआ। विरोध किस चीज़ का नहीं हुआ था? आप इतिहास उठा के देखो ना। मुझे लग रहा है कि वो सच कहते हैं, इनके पास कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, पढ़ाई लिखाई इन्होंने की नहीं, इनको पता है ही नहीं कुछ भी। क्या पता है इनको? तो जो मोदी जी के भाषण लिखते हैं वो रिसर्च नहीं करते, क्या वजह है? रिसर्च करते होते तो इस तरह की बात ही नहीं बोलते कि कोई आंदोलन ही नहीं हुआ है। अरे आंदोलन किस चीज़ पे आंदोलन नहीं हुआ था?
ये हर तरह की बात बताते हैं, ट्रिपल कानून हमने बनाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अरे इतिहास उठा के देख लो मोदी जी, कम से कम थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि हर एक बात के ऊपर आंदोलन हुआ है। बच्चा भी जब रोता है ना तभी माँ दूध पिलाती है उसे, बिना मांगे तो वो भी दूध नहीं पिलाती। ये देख लो आप, तो ये बिना मतलब की बात उठाते हैं, बिना मतलब की बात कहने शुरू कर देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 40 नेता हैं किसानों के इस आंदोलन में जो शामिल है और भी नेता हों, उनको सबको अनशन पे बैठना चाहिए, तभी कोई रिजल्ट निकल सकता है। ये सही नहीं, है क्या? किसान सबको मतलब पेट भर रहा है, सबका अन्नदाता है, ये क्यों भूखा मरे भाई? भूखा मर के क्यों लड़ाई लड़ेगा अपनी? ये तो चाह रहे हैं कि 40 के 40 आदमी आंदोलन में बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। सरकार तो यही चाह रही है, वो पता ही नहीं लेगी उनका कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है। अनशन पे बैठ नहीं रहे हमारे किसान भाई, रोज नहीं बैठ रहे, 11 आदमी बैठते नहीं बैठते, डेली बैठ रहे हैं। किसने सुध लिया आज तक आकर के? बताओ किसने लिए सुध आकर के? निश्चितकालीन के लिए बैठना चाहिए, गांधी जी बैठे थे। अच्छा, अन्ना हजारे भी बैठे थे। क्या रिजल्ट निकला था उनका? कौन गया था उनके पास? रिजल्ट निकला था ये भूखे नहीं, किसान भूखे मरने वाला नहीं है, किसान इनकी बातों में आने वाला नहीं है। क्यों बैठे वो अनशन पे, क्यों रखे भूख हड़ताल? वो तो ऐसी लड़ेगा, खा पी के लड़ेगा, दूसरों को खिला पिला के रख सकता है, वो खुद भूखा मरेगा। इस लड़ाई का नतीजा तो नहीं निकलना ना मैडम? लड़ाई का नतीजा निकलेगा। वो ज़्यादा दिन जो दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही आने वाला, आप लोगों को पता चलेगा, रिजल्ट जरूर निकलेगा। अच्छा, आपको अभी भी उम्मीद है? बिल्कुल, अरे उम्मीद पे तो बैठे ही हो, उम्मीद पर दुनिया का है। उम्मीद पे ही तो है मोदी जी। बंगाल भाग के जा रहे हैं, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं। मित्रों, भाइयों, बहनों, बस यही कहना आया है उनसे।